स्टारडम क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं निक्षय मौर्य। आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं जो एक गाने से जुड़ी है जिसका नाम है खोया खोया चांद। वो लाइन जिसने रात की सच्ची तस्वीर बनाकर एक गाना दे दिया। रुकिए मत, शुरू से सुनिए, क्योंकि ये पल सिमट कर खुद एक पुराना किस्सा बन चुका है। फिल्म थी काला बाजार, देवानंद की फिल्म। डायरेक्ट कर रहे थे उनके छोटे भाई विजय आनंद, यानी गोल्डी। म्यूजिक दे रहे थे दादा बर्मन, यानी SD बर्मन, और लिरिक्स लिखने वाले थे शैलेंद्र जी, एक ऐसे शायर जिनकी लाइन्स बेहद सीधी और असरदार होती थी। धुन तैयार थी, दादा बर्मन ने ट्यून बना लिया, बस एक चीज चाहिए थी, वो मुखड़ा, वो हुक जो सीधा सुनने वाले के दिल में उतर जाए। पर शैलेंद्र जी उस वक्त बहुत व्यस्त थे। उस जमाने में मोबाइल नहीं था, किसी को ढूंढना मतलब फिजिकली उनके पास जाना, और यही तो कहानी का शुरुआती टेंशन था। दादा बोले अपने बेटे पंचम RD बर्मन से, तुम जाओ, आज शैलेंद्र को ढूंढ के लाओ और उनसे मुखड़ा लिखवा कर लाओ। पंचम दिन भर ढूंढते रहे। आखिर में पहुंचते हैं शंकर जयकिशन के पास। जयकिशन दया भाई के घर। जयकिशन कहते हैं कि अभी शैलेंद्र मेरा गाना लिख रहे हैं, पर बैठो, इंतजार करो। पंचम बैठते हैं, इंतजार करते हैं। रात लगभग 11 बजे शैलेंद्र फ्री हुए। वे पंचम से मिले और बोले, क्या तुम्हें वो ट्यून याद है? पंचम बोले, हाँ। फिर शैलेंद्र बोले, चलो जुहू चलते हैं। अब सोचो, इतनी रात को जुहू, समुद्र की हवा, ठंड, सुनसान रास्ते। पंचम को लगा यह विचार ठीक नहीं, पर शैलेंद्र ने कहा चलो। वे दोनों समुद्र किनारे बैठे। शैलेंद्र इधर उधर बातें करने लगे, पर पंचम बार बार वही एक बात दोहरा रहे थे, साहब वो मुखड़ा। फिर शैलेंद्र ने कहा, मूड चाहिए, तुम्हारी जेब में माचिस है? पंचम ने माचिस निकाली। शैलेंद्र बोले, उस पर धुन बजाओ। पंचम ने बजाई। फिर शैलेंद्र ने माचिस लेकर अपने हाथ में धुन महसूस की और अचानक बोले, हो गया। शैलेंद्र ने कहा, देखो चांद कितना अच्छा लग रहा है आज, खोया खोया चांद, खुला आसमान, ऐसे में नींद कैसे आएगी? बस वही रहा, शब्द आए और शैलेंद्र ने 15 मिनट में पूरा गाना लिख दिया। 2 दिन बाद रफ़ी साहब और दादा बर्मन स्टूडियो में गए और वो गाना रिकॉर्ड हुआ। यह कहानी सिखाती है कि कभी कभी आर्ट में सबसे जरूरी चीज होती है सही मूड। ट्यून था पर शब्द नहीं, और शैलेंद्र ने वही मूड लेने के लिए एक आम चीज का इस्तेमाल किया, माचिस। एक छोटे से आइटम पर धुन बजाकर उन्होंने वह इमेज पकड़ी जो हर किसी के दिल में उतर जाती है, चांद, आसमान, नींद ना आना। यहाँ जादू किसी बड़े ड्रामेटिक चीज में नहीं, बल्कि सादगी में है, और यही सादगी गाना आज भी लोगों को छू जाती है। धुन स्लो है, ओपन फील है, बात की तन्हाई के लिए परफेक्ट लिरिक्स भी आसान है। चांद, आसमान, आंखें, ऐसे शब्द हर किसी की जुबान पर आते हैं।
एस.टी. बर्मन का अरेंजमेंट भी रेस्टोरेंट है, ज़्यादा सजावट नहीं, जगह छोड़ी हुई है ताकि आवाज़ और शब्द अपना असर दिखाए। रफ़ी की आवाज़ में वही वार्मथ मिलती है और मिलते ही ये कॉम्बिनेशन टाइमलेस बन गया। मैंने भी जब पहला MP3 फ़ोन लिया था, इस गाने को मैंने उस पर डाल लिया था। हर बार ये कोरस बजता तो अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाती है। किसी छत पर खड़े होना या रात में विंडो खोलकर बैठना। ऐसे गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। और आज एक अहम वजह से ये किस्सा और भी खास है। शैलेंद्र जी का जन्मदिन 30 अगस्त को था, 1923। राहुल पिंडी। ऐसे शायरों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं। उनकी सादगी ने हमें उन पलों का तोहफा दिया जिन पर हम बार बार लौटते हैं। अगर आपको ऐसी पीछे की कहानियाँ पसंद हैं, पुरानी फिल्में, गाने और उनके पीछे के छोटे छोटे पल, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सुनते रहें स्टारडम क्रॉनिकल्स विथ योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। कमेंट में बताइए कौन सा गाना अगला सुनना चाहोगे या कौन सा किस्सा अगला सुनना चाहोगे। मैं उसी तरह की एक और कहानी लेकर आऊंगा। मैं निक्षय मौर्य उसी जज्बे के साथ अगली बार फिर मिलेंगे एक और किस्से के साथ। तब तक छत पर खड़े होकर चांद देखना, शायद कोई लाइन वहीं से चल कर आए।